क्लास शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, घंटी बजाना भूलिएगा मत, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास शुरू हो गई है। पहला विश्व युद्ध। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कर दी थी पैदा, जिसके कारण रक्षा खर्चों में भारी हुआ था इजाफा। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में कर दी गई वृद्धि, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर भी शुरू करा गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच 1913 से 18 के बीच में कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा फूट गया। जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा फूट गया। अर्रे फूट गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा फूट गया। 1918 से 1920 देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल हो गई खराब, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का हो गया भारी अभाव। और उसी समय फ्लू ने मारी एंट्री, बन गई महामारी और ले गई 120-130 लाख में साथ वो जिंदगी। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें हो जाएंगी कम, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसी समय फ्लू ने मारी थी एंट्री। 1921 की जनगणना के हिसाब से अपने साथ ले गई वो 120-130 लाख जिंदगी। और 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी, जिनके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, इनके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा फूट गया। 1918 से 1920-21 में देश के बहुत सारे में फसल खराब हो गई, जिनके कारण खाद्य पदार्थों का अभाव भारी पैदा हो गया। लोगों को उम्मीद था कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें हो जाएंगी कम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने एक नए तरह का जन आंदोलन के रास्ते पे चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, और इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया।
फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे। चलिए जानते हैं सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं, इसके लिए सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है, अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शास्त्रों के मामले में ब्रिटेन यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फॉक्सथर्स्ट से गुजर रहे हैं। 6 नवंबर 1913 का चित्र है। न्यूकैसल में ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकार का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। तो ये था सत्याग्रह का विचार।